विश्लेषण में बाद भाजपा के नए चौधरी का कॉन्फिडेंस हाई, 80 सीट जीतने की लड़ाई। क्योंकि जब से भूपेंद्र चौधरी की ताजपोशी हुई है, भाजपा का हर सांसद, हर मंत्री, हर विधायक यूपी में 80 सीट जीतने का दावा कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र चौधरी इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे? भाजपा का कॉन्फिडेंस हाई, यूपी की एक एक सीट पर जीतेंगे लड़ाई। 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। भूपेंद्र जी का अनुभव बहुत अच्छा है और उनकी अगुवाई में हम लोग 2024 में 80 में से केवल 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, जिस दिन चुनाव होगा सफाया होगा। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक संदेश, टारगेट पर पूरा प्रदेश। जब से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान हुआ है, भाजपा का जोश 7वें आसमान पर है। कॉन्फिडेंस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी तक 24 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। सर, रोड मैप क्या होगा? 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने की आप बात कर रहे हैं। आज तक कोई नहीं जीत पाया उत्तर प्रदेश के अंदर। आपका क्या रोड मैप होगा कि आप 80 में से 80 सीट जीतेंगे? 77 में जनता पार्टी सारी सीटें जीत गई थी, 85 की 85। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मेरे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हम भाजपा 100% सीटें जीतेगी। निश्चित तौर से संगठन के बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति हैं। 2 बार वह क्षेत्रीय अध्यक्ष और मंत्री के रूप में दायित्व निर्वाह कर चुके हैं। प्रदेश सरकार में लगातार दूसरी बार कैबिनेट के अंदर हमारे साथी हैं। तो भूपेंद्र जी का अनुभव बहुत अच्छा है और उनकी अगुवाई में हम लोग 2024 में 80 में से केवल 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। अब पहले भी लोग ऐसे लगाते थे, संशय पैदा करते थे। उन लोगों को लगता था कि बहुत सारे लोग विधानसभा के चुनाव के बाद भी कह रहे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे निरंतरता में 2014, 2017, 2019, 2022 हमने सारे चुनाव जीते हैं और 2024 में भी हम 80 की 80 लोकसभा जीते। जानकार भूपेंद्र चौधरी की ताजपोशी को पश्चिमी यूपी में एक बड़े दांव के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार भाजपा ने यूपी में किसी जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन विपक्ष किसान आंदोलन में हुई 700 किसानों की मौत की याद दिला रहा है। इससे वो जख्म नहीं भरेगा जो 700 किसानों की शहादत हुई है। इससे जख्म नहीं भरेगा जो जाटों का अपमान हुआ है। लाठियां, जेल, हर तरह से अपमान किया है उनका। तो एक कोशिश है, जख्म इतना बड़ा है और मरहम इतना छोटा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, जिस दिन चुनाव होगा सफाया होगा। वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी आरएलडी का जो गठबंधन है, उसकी जो रणनीति हो उससे निपटने के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो पार्टी की रणनीति है वो मददगार साबित हो। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये कतई नहीं चाहता होगा कि उत्तर प्रदेश में 2 पावर सेंटर बने, यानी सरकार में और या संगठन में। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी है जहां पर जिसकी दोनों जगहों पर स्वीकार्यता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा भूपेंद्र चौधरी के दम पर यूपी में हर सीट पर कमल खिला पाएगी? क्योंकि काफी सोच समझकर भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को चुना है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, हरीश द्विवेदी, सतीश गौतम, डीएल वर्मा और महेश शर्मा से लेकर विनोद सोनकर तक के नाम रेस में थे। लेकिन भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को तरजीह देकर साफ कर दिया कि यूपी में उसका मिशन बिना पश्चिम विजय के पूरा नहीं हो सकता। वहीं भूपेंद्र चौधरी को चुनने के पीछे उनकी बेदाग छवि और 3 दशक का राजनीतिक अनुभव भी एक बड़ी वजह है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री योगी दोनों डिप्टी सीएम और सभी मंत्रियों से भूपेंद्र चौधरी की अच्छी बनती है। उन्हें किसी भी गुट का नहीं माना जाता। मतलब भूपेंद्र चौधरी सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है। वहीं आला कमान भी नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में कोई 2 पावर सेंटर बने। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या भूपेंद्र चौधरी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, जिनके रहते भाजपा ने यूपी में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पहली बार 73 सीटों पर परचम लहराया था।
एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।